बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्वर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग गुरुश्वर सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेशिका का भाग 2 पढ़ रहे हैं, उसमें पाठ सम्यक दर्शन के बारे में हमने अच्छे विस्तार के साथ समझा और हम उसका विस्तार थोड़ा सा आज और यहाँ पर करते हैं। आज समझते हैं हम इसका विस्तार कि सम्यक दर्शन के हमने अभी अंग समझे, अंग के बाद उनकी कौन उन अंगों में प्रसिद्ध हुआ उसको समझा। उसके बाद फिर हमने क्या बोलते हैं उनकी विस्तार के साथ उनकी जीवनी के बारे में हमने जाना, किस कारण से वो प्रसिद्ध हुए। आज हम यहाँ पर सम्यक दर्शन के दोष कौन कौन से हैं वो जानते हैं। सम्यक दर्शन के 25 दोष हुआ करते हैं। 8 तो शंका आदि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, ऐसे कुल मिलाकर 25 दोष होते हैं, जिसके कारण हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट दोष लगते रहते हैं और धीरे धीरे वो सम्यक दर्शन हमारा समाप्त हो जाता है। अगर दोष बार बार लगें तो वो सम्यक दर्शन हमारा समाप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन के सबसे पहले 8 दोष कौन से हैं, उनके नाम क्या है। अभी अपन ने सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े थे, अब उससे उल्टे ये सम्यक दर्शन के 8 दोष होते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूल दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, आवासल और अप्रभावना। इनको हम विस्तार के साथ समझते हैं। शंका दोष किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमको। आचार्य भगवान लिखते हैं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु एवं उनके वचनों पर संदेह करने को शंका कहते हैं। एक तो सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे गुरु हैं, और उनके जो वचन हैं, जो हमें उपदेश रूप मिलते हैं, जिनवाणी रूप मिलते हैं, वो उस पर शंका करते हैं, तो वो शंका दोष कहलाता है। 7 तत्व, 6 द्रव्य, स्वर्ग, नरक, पुण्य पाप हैं या नहीं, यह सब शंका दोष हैं। जिनेन भगवान नान्यथावाद न, जिनेन भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते, तो उनके वचनों पर और उनके जो जिनवाणी में लिखा है उन पर कभी शंका नहीं करना। शंका करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन का पहला दोष हमें लगेगा। दूसरा है कांक्षा। कांक्षा का मतलब होता है धर्म की आराधना से विषय भोगों की इच्छा करने को कांक्षा दोष कहते हैं। धर्म कर रहा है, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, इस प्रकार से इच्छा रख रहे हैं, वो कांक्षा दोष कहलाता है। मुझे स्वर्ग में भोग मिलें, जिन पूजा से धन संपदा मिले, मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, इस रूप से भावना करना वो कांक्षा दोष के अंतर्गत आता है। फिर है विचिकित्सा, तीसरा जो दोष है। गुणवान पुरुषों के प्रति ग्लानि करना विचिकित्सा दोष बहुत करते हैं हम। कोई गुणवान व्यक्ति दिख जाए तो उसकी बुराई करे बिना हमें चैन न पड़े। व्रत आदि गुण तो अच्छे हैं, किंतु नग्न रहना शोभा नहीं देता। स्नान नहीं करने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मुनिराज ऐसे स्नान नहीं करते। ऐसे अनेक प्रकार से अपने गुणवान पुरुषों के प्रति शंका का भाव रखना, दोष रखना, ये कहलाता है विचिकित्सा दोष। चौथा है मूढ़ दृष्टि दोष। सत्य असत्य, तत्व कुतत्व की पहचान नहीं होना, अज्ञान, अहंकार, लोभ, बस, कुरीति, मिथ्या मान्यताओं का समर्थन करना, चले वो मूढ़ दृष्टि दोष है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, तत्व क्या है, कुतत्व क्या है। अज्ञान, कुछ जानने की चेष्टा नहीं कर रहे। अरे हमें जानने की चेष्टा करें, हम जैन कुल में हैं, हम जिनवाणी की शरण, तो हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारा आत्मा का कल्याण कैसा है, इस रूप भावना रखना चाहिए, लेकिन नहीं रख रहे हैं, तो मिथ्या मान्यताओं में डूबे जा रहे हैं। वो सब मूल दृष्टि के अंतर्गत आता है। फिर है अनुपगूहन। अनुपगूहन दोष किसे कहते हैं? अभिमान के बस अपने अवगुण और दूसरों के गुण ढकना। अपने अंदर कोई बुराई है तो वो ढके जा रहे हैं, बता ही नहीं रहे किसी को, और दूसरों के अच्छे गुण हैं वो किसी को नहीं बता रहे, उसको ढक रहे हैं। अर्थात अपने दोषों को छिपाकर दूसरों के दोष प्रकट करना अनुपगूहन दोष कहलाता है। सम्यक दर्शन में बाधक है, ये दोष है। अगर अपन में कोई बुराई है, कोई कमी है, तो उसको व्यक्त करना, बताना, ठीक,
इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इससे अपना सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। लिखते हैं, आचार्य भगवान बताते हैं, कहते हैं कि अगर अपन में कोई बुराई और अपन व्यक्त कर दो तो वो बुराई दूर करने के लिए कई साधन मिल जाते, लेकिन अंदर अंदर छुपा के वो बुराई बढ़ाते रहे तो फिर हमारी वो बुराई बढ़ती चली जाती है। ठीक, इसलिए ये अनुपगूहन। फिर है आस्थितिकरण दोष। आस्थितिकरण दोष क्या कहलाता है? धर्म से विचलित हुए धर्मात्मा को धर्म में स्थित न करते हुए धर्म से और भ्रष्ट कर देना, आस्थितिकरण दोष। अरे काहे के लिए व्रत कर रहे हो, काहे के लिए उपवास कर रहे हो, काहे के लिए पूजा कर रहे हो, काहे के लिए पाठ कर रहे हो, काहे को इतना दान दे रहे हो, काहे को अपना पैसा व्यर्थ कर। अरे भैया, कोई स्थिति धर्म से जुड़ रहा था, तुमने उसको बोल के और धर्म से दूर कर दिया, विचलित कर दिया। धर्म से विचलित नहीं करना, उसको तो और धर्म में लगाना। अगर धर्म से विचलित कर रहे हो किसी को, तुम्हारे कारण कोई मंदिर में नहीं आ पा रहा है, तुम्हारे कारण लड़ाई के कारण या तुमने अपशब्द बोल दिया तुम्हारे व्यवहार के कारण, तो आपको सम्यक दर्शन के इस दोष का दोष लगेगा। स्थितिकरण, आपने कैसे लोग तो धर्म से जुड़ रहे थे और आपने उसको क्या किया, धर्म से हटा दिया, दूर कर दिया। कभी नहीं करना ऐसा कार्य। ऐसा कार्य करने से हमारा सम्यक दर्शन अस्थितिकरण का दोष हमको लगता है। अरे जैसे वो धर्म में जोड़ना है अपन को, लोगों को तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ रहे हैं तो हमें अस्थितिकरण का दोष, सम्यक दर्शन का दोष लगता है। फिर है आवासल। साधर्मी गुणीजनों से दोष रखना, उनकी उपेक्षा एवं बुराई करना। कोई गुण, अरे बड़े धर्मात्मा बने पड़ते, अरे बड़े वृत्ति बनने पड़ते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो ऐसा ऐसा कभी नहीं। साधर्मियों के प्रति बिल्कुल विद्वेष भाव नहीं। धर्मी सो को बच्च प्रीति श्याम, गाय और बछड़े का जैसा प्रेम रहता है ऐसा प्रेम होना चाहिए धर्मात्मा से हमारा। लेकिन नहीं, अगर कोई के गुण अगर ज़्यादा हैं और उसमें कोई अच्छाई है तो हमको उसको सहन नहीं होता है। नहीं, कभी दोष नहीं रखना, उनकी उपेक्षा नहीं करना, बुराई नहीं करना। हमें तो प्रेम वात्सल्य रखना है उससे, ताकि धर्म की प्रभावना हो सके, धर्म को अच्छे से समझ सके, जान सके। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर लास्ट है हमारा जो सम्यक दर्शन का दोष, वो है अप्रभावना दोष। अपने आचरण से धर्म का उपहास कराना अप्रभावना दोष है। जैसे व्रत लेकर छोड़ देना, व्रतों को अच्छी तरह से पालन नहीं करना, अपने पद के योग कार्य नहीं करना, वो अप्रभावना है। मतलब आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी बोलते हैं कि तुम अपने इस पर्याय से प्रभावना कर सको ना कर सको, लेकिन अपने द्वारा कभी जैन धर्म की अप्रभावना मत कर देना। क्योंकि लिखा जाता है कि एक करे लजाए सब। मतलब इसका अर्थ ये है, एक व्यक्ति गलती करे लेकिन सब पर दोषारोपण होता है। आप वृत्ति थे, आपने कोई गंदी हरकत कर दी तो पूरे में बदनामी होती कि वृत्ति लोग ऐसे होते हैं। आप बड़े धर्मात्मा थे और आपके द्वारा कलह हो गई तो पूरे, अरे धर्मात्मा लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसी धारणा बन जाती है, पूरे में अप्रभावना का कारण बनता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना। ट्रेन में एक उदाहरण के माध्यम से मैं स्पष्ट करता हूँ। ट्रेन में जा रहे थे, अब ट्रेन में जाते समय रात में टिफिन खोला और खाना शुरू हो गए। रात में खाना शुरू हो गए तो किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया आप लोग कौन हैं? तो बोले हम लोग जैन हैं। ट्रेन का पानी पी रहा है, अनछना पानी पी रहा है बिस्लरी का। और तो उसका सबसे पहला प्रश्न, जैन लोग तो रात में नहीं खाते थे, जैन लोग तो अनछना पानी नहीं पीते हैं। अब उसके मन में थिंकिंग बन गई कि जैन लोग ऐसे ही होते हैं। अब उसने हजारों लोगों से जाके बोला होगा कि कुछ नहीं, जैन तो ऐसे होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम्हारे द्वारा प्रभावना हो ना हो, लेकिन अपने द्वारा कोई जैन धर्म की अप्रभावना ना हो जाए। इसलिए तो अप्रभावना, ये 8 दोष होते हैं सम्यक दर्शन के। इन दोषों से हमें बचना चाहिए। अब आता है अगला मद। मद 8 होते हैं। अभिमान, अभिमान को मद कहते हैं, ये भी 8 होते हैं। ज्ञानाम पूजम कुलम जातिम बलमृद्धि तपो वपु अष्टावासत्मान तम ईश्वर माहौर गतस्म्या। मतलब ज्ञान मद, मैं ज्ञानवान हूँ, सबसे पहला प्रतिभावान हूँ, इस तरह अपने ज्ञान का अहंकार करना ज्ञान मद है। पूजा मद, समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होने पर उसका अभिमान करना
प्रसिद्धि को प्राप्त होकर उसका पूजा प्रतिष्ठा का अभिमान कर रहे हैं, वो पूजा मत। कुल मत, पिता के कुल पर अभिमान करना, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे चाचा जी ये हैं, मेरे दादाजी ये थे, पिता के वंश का हम मत कर रहे हैं, वो कुल मत कहलाता है। जाति मत, माता के कुल पर अभिमान करना जाति मत है। अरे मेरे माँ के पक्ष में तो ऐसा है, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे वो थे, मतलब इस प्रकार से मेरे माता जी ऐसी थी, मेरे मायके में ऐसा होता था। इस प्रकार माता के कुल पर कभी अभिमान नहीं करना। मेरे मामा जी ऐसे थे, मेरे नाना जी ऐसे थे, कभी नहीं करना। अगर करते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है, और दोष लगते लगते अगर हमारा सम्यक दर्शन भी छूट सकता है। बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य पर्याय मिली है और उसमें सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता। ठीक, फिर जाति का हो गया। अब बल मत, शारीरिक बल पर अभिमान करना। थोड़ा सा हष्टपुष्ट शरीर मिल गया सुन तो उस पर अभिमान करे जा रहे हैं। बल का मत, मेरा शरीर ऐसा, मैं इतने को पछाड़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, नहीं, कभी नहीं। रूप मत, अपने शरीर की सुंदरता पर थोड़ा सा पुण्य के योग से अपन को सुंदर शरीर मिल गया है, तो सुंदर शरीर को लेकर हमें उस सुंदरता का अभिमान, मेरे जैसे सुंदर तो कोई है नहीं, तुम तो काले कलूट, तुम तो ऐसे दिखते, तुम तो वैसे दिखते हो, इस प्रकार से कभी अभिमान नहीं करना। क्षण भर में ऐसी काया हो जाएगी कि लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएंगे। जो लोग अपने शरीर पर अभिमान करते हैं उनको अन्य जन्म में ऐसी पर्याय मिलती कि लोग देखना पसंद नहीं करते, कुष्ठ रोग से ग्रसित शरीर मिलता है, भद्दा मिलता है, इसलिए कभी नहीं करना है ऐसा अभिमान। फिर धन मत, धन संपत्ति वैभव का अभिमान करना। धन मत, रुपये है मेरे पास, इतनी है, मैं पैसे के दम पर एक खरीद लूंगा। देखो कैसी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। दुनिया की ताकत होते, दुनिया का पैसा होते हुए आप अपने प्राणों को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या मतलब, काय का धन मत? पूरे जीवन भर जो तुमने कमाया है, जोड़ा है, वो जोड़ा है, जब मृत्यु होती तो इतना सा भी साथ में नहीं जाता, फिर उसका अभिमान क्या जो अपने साथ ना जाए। ठीक, इसलिए तप मत, व्रत उपवास तपस्या आदि करके करना, उसका अहंकार करना। थोड़ा सा व्रत उपवास कर लिया, थोड़ा सा संयम का पालन कर लिया, थोड़ा सा चर्या व्यवस्था, पूरे में मेरे जैसा तपस्वी को, मैंने तो इतने व्रत किए, मैंने तो इतने उपवास की, मैंने ये किया, नहीं, कभी नहीं। तप दिखाने के लिए नहीं होता है, तप अपनी आत्म कल्याण के लिए होता है, कर्म निर्जरा के लिए होता है, ना कि पूरे में ढिंडोरा पीटने के लिए, बताने के लिए मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने किए। कोई उपवास करे और पूछे ना तो अपन खुद चला के बोल देते हैं, क्यों भैया चेहरा सा मुरझाया, क्या किया? बोले हमने उपवास किया है। अपना चेहरा लटका लिए ताकि लोग पूछ ले क्या किया। इसके लिए नहीं, तप निर्जरा के लिए होता है, प्रसिद्धि के लिए नहीं। प्रसिद्धि तो अपने आप मिल ही जाती है। इस प्रकार से आठ बंद नहीं करना, ज्ञान का नहीं, पूजा कुल का नहीं, जाति का नहीं, रूप का नहीं, धन का नहीं, तप का नहीं, बल का नहीं, नहीं करना कभी अभिमान, नहीं तो सम्यक दर्शन में के दोष के अंतर्गत गिना जाता है। फिर आती है मूढ़ता। मूढ़ता क्या कहलाती है? ऐसी प्रवृत्ति जिसमें धार्मिक या सामाजिक हानि उठानी पड़ती है, ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, धार्मिक भी हानि, ऐसे अंधविश्वास को मूढ़ता कहते हैं। मूढ़ता तीन होती हैं, देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। क्या कहलाती देव मूढ़ता? वरदान की अभिलाषा से, राग देश आदि से मलिन देवी देवताओं की उपासना करना देव मूढ़ता। हमें कुछ वरदान प्राप्त, हमें पुत्र के रत्न की प्राप्ति हो जाए, हमें ऐसा हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा ऐसे मलिन देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं वरदान की अभिलाषा, वो कहलाती है देव मूढ़ता। कुल देवताओं की पूजा करना, हरिहरादिक देवों की पूजा करना, चंडी क्षेत्रपाल आदि की पूजा करना, ये सब देवता देव मूढ़ता के अंतर्गत आता है। इसलिए हमें इस मूढ़ता से बचना चाहिए। और अगला है लोक मूढ़ता। नदी में स्नान करने से, कितने लोग नदी में स्नान करके अपने आप को पाप को धुलना मानते हैं। अग्नि में कूद जाने से, पहाड़ के गिरने से, सूर्य के अर्घ चढ़ाने में, अग्नि पूजने में, मकान पूजने में, बालू पूजने में, ढेर लगाकर धर्म पूजने में और धर्म मानने को लोग मूढ़ता। शटर के पैर पड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, दुकान में गए तो ड्रोज के पैर पड़ रहे हैं,
पता नहीं कैसी कैसी ये लोग मूर्ताएं चली आ रही हैं, जिसके कारण हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होता है, सम्यक दर्शन से हम दूर हो जाते हैं और अपनी आत्मा को हम अधोगामी बना लेते हैं। इसलिए ऐसी मूर्ताओं से बचना, मिथ्या मान्यताओं से बचना, ऐसी मूर्ताओं से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। विशेष रूप से ध्यान रखना इन सब चीजों का, तब अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है। उस कल्याण करने के लिए अगर कहते हैं कोटि उपाय बनाए भव्यता को रावो, करोड़ों उपाय करो लेकिन सम्यक दर्शन को अपने जीवन में लाओ। और अगर सम्यक दर्शन जीवन में नहीं आया तो ये मनुष्य पर व्यर्थ है, बेकार है। सम्यक दर्शन सबसे, अगर आपका सम्यक दर्शन आपको हो गया तो जितना ज्ञान अपनी आत्मा वो सम्यक ज्ञान रूप परिणत हो जाता है, और जितना हमारा चारित्र है वो सम्यक चारित्र रूप परिणत। और सम्यक दर्शन ही तुम कितना ज्ञान प्राप्त करो, पोथी की पोथी पढ़ डालो, पूरे शास्त्रों को पढ़ डालो, सब मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आएगा। जितना चाहे, जितनी जाप पूजा पाठ व्रत उपवास कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, वो सब मिथ्याचारित्र के अंतर्गत आएगा। क्या उदाहरण दिया आचार्यों ने, जैसे कड़वी तुम्बी होती है, कड़वी तुम्बी में कितना मीठा दूध डाला जाए वो सब कड़वा हो जाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना इस आत्मा में कितना भी ज्ञान डाला जाए, कितना भी चारित्र डाला जाए, वो सब मिथ्या रूप परिणत हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन पुष्ट करो। हमारे 8 शंका आदि दोष दूर करो, 8 मत दूर करो, ये जो मूर्ताएं पढ़ रहे हैं इन मूर्ताओं को दूर करो। तीसरी है गुरु मूर्ता, आरंभ परिग्रह से रह संसार में डूबेने वाले खोटे साधुओं का सत्कार करना। आरंभ से युक्त है, परिग्रह से युक्त है, राग देश कर रहे हैं, काला पर्स लाओगे तो इतने पैसे बढ़ जाएंगे, पीला पर्स रखोगे तो ऐसी पता नहीं कितने को, खुद भी पत्थर की नाव होती है, पत्थर की नाव संसार में खुद भी डूबते और दूसरों को भी डुबो देती है। ऐसे ये गुरु जो होते हैं आरंभ परिग्रह से, इनको पूजने से, इनकी आराधना करने से वो तो संसार सागर में डूब रहे हैं, हम भी डूब जाएंगे, हमारा भी यह कल्याण हो जाएगा, हम भी मिथ्या मान्यताओं में फंसकर अपना संसार अनंत कर लेंगे। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें ऐसी मूर्ताओं में कभी पढ़ना नहीं है। ऐसी मूर्ताओं में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमें देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, तीनों मूर्ताओं से रहित होना है। बहुत ज्यादा प्रभावी, संसार की इच्छाओं को लेकर, कभी मान्यताओं को लेकर हम इतने विकल्प लेते हैं और हम सब करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे हमारा अनंत संसार बढ़ता चला जाता है। तो 8 शंकादि दोष नहीं करना है, 8 मद नहीं करना, 3 मूर्ता। अब बचे लास्ट अनायतन। अनायतन किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन के आश्रय या आधार को अनायतन, मिथ्या दर्शन का आधार जो है वो कहलाता है अनायतन। इच्छे होती है, कैसे होते हैं? खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु। देखो कितना जैन दर्शन में लिखा है, खोटे देव को तो आपको मानना ही नहीं है, खोटे शास्त्र को भी आपको नहीं पढ़ना है, खोटे गुरु को भी नहीं मानना है जिससे आपका संसार बढ़ जाए। उसके साथ साथ 3 के साथ खोटे देव के उपासक, खोटे शास्त्र के उपासक और खोटे गुरु के उपासक, इनकी सत्संगति, इनके साथ रहना, इनकी सेवा, इनका आचरण अपनाना, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनकी देव गुरु को, देव को, शास्त्र को तो मानना नहीं, इनके से उपासक है, इनके साथ नहीं रहना, इनका आचरण नहीं अपनाना, इनकी प्रवृत्ति नहीं अपनाना, नहीं तो आपको अनायतन का दोष लगेगा। और अनायतन जैसे सम्यक दर्शन में दोष होगा और सम्यक दर्शन में दोष होगा तो नियम से हमारी अधोगति, मिथ्यात्व के कारण हमारा संसार अनंत हो जाएगा। सोचो सम्यक दर्शन हो जाए तो पूरे संसार सागर में जितना जल है ना, सागर में वो अंजलि बराबर जल बराबर हो जाता है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो अपना संसार अनंत है, अभी अनंत संसार है अपना, अनंत। कितना समुद्र, कितना समुद्र कितना बड़ा होता, कब एंड करेंगे समुद्र को? कोई खाली करके बता दे सुखा के, बहुत मुश्किल है, सूखेगा नहीं, लेकिन अंजलि बराबर जल। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य पर्याय मिली है, सबसे कोटि उपाय बनाए भव्यता, करोड़ों उपाय बनाओ, लेकिन सम्यक दर्शन को सच्चे देव सदगुरु की शरण गहो। अपनी आत्मा में
कर्म प्रकृतियों का उपशम छह छह उपशम करो, 7 तत्वों पर जिनवाणी पर पक्का अटूट श्रद्धान करो, तब अपनी आत्मा का कल्याण होगा। वह अपन सबकी आत्मा का कल्याण हो, हम सब श्रेष्ठ बने, हमारे जीवन में सम्यक दर्शन रूपी गुण आए। इसलिए हमें इस सम्यक दर्शन का पाठ अच्छे से समझा, अपने जीवन में उतारा। आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। सभी को जय जिनेंद्र।